बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ रजनी BSc ऑनर्स पटना बिहार। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। रिडक्शन फार्मूला चैप्टर से हो सकती है। इंटीग्रेट साइन इनवर्स टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जिस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है उसको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। साइन इनवर्स x की पावर 4 और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे हम, यानी मान लेते हैं साइन इनवर्स x को t या थीटा जो भी है, और इससे x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, तो वो साइन t बदल जाएगा। और अगर x इतना रखेंगे तो dx क्या रखेंगे, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस t होता है और t का dt होता है। ये सारी वैल्यू जो अपने लेट की है इसमें पुट करेंगे तो i की वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। i इज़ इक्वल टू, इसको हमने t बोला तो t की पावर 4 और dx की वैल्यू ये cos t dt हो गया। तो इसको हम, जिसमें देखिए अलजेब्रिक है ये और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। और इस फार्मूले का यूज़ करते हुए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उस पूरे का इंटीग्रेट। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन एज ए टी की पावर 4, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन हमको याद है साइन टी होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी टी की पावर 4 का पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम यानी 3 पावर हो जाएगा। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन टी होता है और डी टी यहाँ पर लिख देंगे ये, यानी इन दोनों का इंटू का पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। तो टी टू द पावर 4 साइन टी ये तो सॉल्व हो चुका है, माइनस 4 इंटू में कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। अगेन ये दो फंक्शन हो गए, टी की पावर 3 और साइन टी एक दूसरा फंक्शन हो गया, यानी ये फर्स्ट मानेंगे ये सेकंड। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो टी टू द पावर 4 साइन टी माइनस 4 बाहर है ये, और इसमें ये इस फार्मूले को जो ऊपर लिखा था हमने अप्लाई करेंगे दोबारा से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो उसका डायरेक्ट अगर हम लिखें तो माइनस का कॉस टी होता है, तो माइनस का यहाँ पर लिख दीजिए कॉस टी, ये ब्रैकेट में माइनस का कॉस टी लिखा हुआ है, माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो टी क्यू का होगा टी पावर आ गया 3 पावर आगे जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगी 2, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया टी के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन साइन का करेंगे तो माइनस का कॉस टी होता है इंटीग्रेशन, और दोनों के इंटू का इंटीग्रेशन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि 4 का -4 का इसमें इंटू हो रहा पूरे में। टी की पावर 4 साइन टी, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो -4 का जब इसमें इंटू हुआ तो ये वाला माइनस इस माइनस से इंटू होके 4 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो गया 4 टाइम्स टी क्यू और कॉस टी, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को तो प्लस कर देगा लेकिन -4 यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में 3 इंटू में कॉन्स्टेंट ऐसे ही बाहर ले लिया। तो हमें अब इंटीग्रेट करना होगा टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का इंटीग्रेट करना होगा, यानी अगेन यहाँ पर दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेट करेंगे। टी टू द पावर 4 साइन टी प्लस 4 टी क्यू एंड कॉस टी माइनस 12, इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड जब लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, टी है तो टी लिख दिया। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 इंटू टी हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी आ जाएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। ये टर्म ऐसे ही नोट कर लें, टी की पावर 4 साइन टी, बस लास्ट में जाके इसमें टी की वैल्यू वापस करना पड़ेगी क्योंकि टी अपनी तरफ से माना हुआ है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं करना।
ब्रैकेट ओपन कर लें, 12 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 यानी -12 का इंटू करेंगे तो -12t² इंटू साइन टी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 और इस 2 को बाहर निकाल देंगे यहाँ से। अभी हमें इंटीग्रेशन सिर्फ माइनस माइनस ये प्लस हो गया और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा t इंटू साइन टी का t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू t टू द पावर 4 साइन टी प्लस 4 t की पावर 3 कॉस टी माइनस 12t² साइन टी प्लस का ये 24 होगा, ये 12 का इसमें इंटू हो गया था तो -12t² और इसका इंटू यहाँ पर और फिर माइनस माइनस प्लस ये हो गया था 12 इंटू 2 24 हो जाएगा ये। और इसमें भी फर्स्ट सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का कॉस टी होता है, माइनस फार्मूले में होता है, फिर इंटीग्रेशन करना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन टी का टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी हो जाएगा dt और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। अब बाकी टर्म को ऐसे लिख देंगे t की पावर 4 साइन टी प्लस 4t³ कॉस टी माइनस 12t² साइन टी और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 का अंदर इंटू होगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा 24t इंटू कॉस टी और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का और प्लस का मिलेगा हमको 24 और यहाँ पर कॉस टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना बाकी हो गया, कॉस और 1 का इंटू कॉस टी हो गया इसका इंटीग्रेशन। टी की पावर बाकी सारे टर्म को ऐसे ही लिख देंगे टी की पावर 4 साइन टी प्लस 4t³ कॉस टी माइनस 12t² साइन टी माइनस 24t इंटू कॉस टी प्लस 24 कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन टी होता है। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अब बाद में हमें टी की वैल्यू भी रखना चाहिए, टी की वैल्यू भी रख देंगे, लेकिन देखें कि हम यहाँ पर साइन टी जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर तो एक्स रख देंगे और टी की जगह पर साइन इनवर्स जो माना था वो रख देंगे। अब यहाँ पर कॉस टी भी आ रहा है कहीं पर तो इसलिए कॉस की वैल्यू यहीं पर निकाल लें या बाद में निकाल लें क्योंकि कॉस टी को लिखा जा सकता है क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे साइन को राइट हैंड साइड में पहुँचाना पड़ेगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वही हम लिख रहे थे रूल लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का। और साइन टी की वैल्यू चूँकि एक्स के बराबर है तो कॉस टी की जगह पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन टी की यहाँ एक्स तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यही सारी वैल्यू हमें लास्ट स्टेप में यहाँ पर रखना होगी। टी की जगह पर हमें साइन इनवर्स एक्स रखना होगा, वापस करेंगे वैल्यू जो अपनी तरफ से मानी हुई थी उन सारी वैल्यूज़ को अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं यानी पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर टी था उसकी पावर 4 थी तो टी की जगह पर साइन इनवर्स एक्स उसकी पावर 4, फिर उसके बाद साइन टी था, साइन टी की जगह पर एक्स रखना होगा, फिर प्लस का साइन है लगा दिया, उसके बाद था टी क्यू की जगह पर हमें रखना होगा साइन इनवर्स एक्स उसकी पावर 3 और कॉस टी की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की थी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। उसके बाद में ये वाला टर्म है यानी माइनस का 12 है, माइनस का 12t² साइन टी इसको लिखना होगा माइनस का 12t² और t की वैल्यू जो है वो हमने साइन इनवर्स एक्स को माना था टी उसका स्क्वायर साइन इनवर्स टी और साइन टी था, साइन टी की जगह पर हमें एक्स रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है माइनस का
पीछे देख लेते हैं कौन सा टाइम है। 24 टी कॉस टी है, टी कॉस टी है, टी कॉस टी है, 24 कॉस। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 24 टी, टी का मतलब भाई यानी जो माना था हमने tan इनवर्स एक्स, तो 24 टी कॉस टी, 24 टी कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू को अभी फाइंड किया था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट टर्म और बचा हुआ है 24 साइन टी। 24 लिख दीजिए, तो 24 लिख दिया प्लस का, और साइन टी है, और साइन को हम लोगों ने माना था एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इसमें जोड़ देंगे। इस तरीके से ये हमारा सवाल, हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।